प्रिय साथियों, आज सरस्वती पूजा का पावन अवसर है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना में दिन भर व्यस्त रहा। दिन भर की भागदौड़ से शरीर थक चुका है, दर्द कर रहा है, लेकिन हमारे सामने जो लक्ष्य है वह हमें रुकने नहीं देता। इस वक्त रात का 1:20 हो रहा है, लेकिन मैं अपने लिए लिख रहा हूं, क्योंकि हमारी आवाज को बुलंद करना जरूरी है। यह समय पीछे हटने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर लड़ने का है। हमारे आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ री एग्जाम की मांग नहीं है, बल्कि उन तमाम धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाना है जो बिहार के शिक्षा तंत्र में जड़ जमा चुकी हैं। मैं जानता हूं कि बीते दिनों कई छात्रों का मनोबल टूटने लगा है। कल रात के ट्वीट और स्पेस में छात्रों की भागीदारी भी कम होती दिखी, लेकिन साथियों, यही वक्त है जब हमें धैर्य और संकल्प के साथ खड़ा रहना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि आप शिक्षा सत्याग्रह के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन याद रखिए, हम बीपीएसएससी के छात्र हैं। हम में इतनी परिपक्वता होनी चाहिए कि इतने लोगों के योगदान को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। सरकार हिल चुकी है। अब बस वह चाहती है कि किसी तरह छात्रों को डराकर धमकाकर भगा दिया जाए, लेकिन हमें डटे रहना है। कुछ दिन और साथ रहिए, जीत हमारी ही होगी। लॉज में रहने वाले साथियों से मेरी विशेष अपील है कि वे बिहार एसएससी, सिपाही और दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इस आंदोलन में जोड़ें। आप बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या और कैसे समझाना है, लेकिन फिर भी मेरा उन भाइयों से कहना है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। अगर हम यहां हार गए तो सिपाही, दरोगा और बिहार एसएससी की परीक्षाओं में खुल्लम खुल्ला घोटाला होगा। यह सिर्फ हमारा नहीं, हर उस छात्र का संघर्ष है जो बिहार में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता है। बिहार को हमेशा युवाओं की शक्ति और बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के छात्र आयोग से जीत गए, मध्य प्रदेश के छात्र भी आयोग से जीत गए। फिर बिहार के छात्र क्यों हार मान ले? हमारे साथी पिछले 45 दिनों से अनशन पर है, लेकिन सरकार और आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आप एक बार बीपीएसएससी का रिजल्ट देखिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ रोल नंबर देखकर ही समझ आ जाएगा कि धांधली हुई है। इसीलिए जिन छात्रों का पीटी निकला है, वे भी हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि बिहार एसएससी का फॉर्म निकले 18 महीने हो गए, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख तक नहीं आई? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उसके लिए भी प्रोटेस्ट कीजिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी भी पढ़ाई का यही मतलब है कि मेहनत के बाद हमें न्यायपूर्ण परीक्षा मिले। और अब उन नेताओं की बात करें जो हमारे बारे में समाज और मीडिया में गलत बातें फैला रहे हैं। देखिए ये फोटो जिसमें 67वीं बीपीएसएससी के घोटाले के दोषी के साथ वे गर्व से खड़े हैं। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है, लेकिन देखिए कैसे उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी नेता ने बीपीएसएससी पर सबसे पहले बयान दिए थे। क्या यह घोटाले का पैसा नहीं है जिससे वे अपनी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं? सोचिए। और मैं ये फोटो देख के अब कंफर्म हो गया हूं कि बीपीएससी में जम के घोटाला हुआ है, और वही घोटाले के ही पैसे से ये रैली आयोजित की गई है। जब हम अपनी जवानी पढ़ाई में खपा रहे हैं, तब कोई व्यक्ति पैसा देकर नौकरी खरीद ले रहा है। क्या ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और याद रखिए, जब चुनाव के समय छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर सरकार को फर्क नहीं पड़ा, तो चुनाव के बाद वे क्या करेंगे? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता भी हमारे समर्थन में आए, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए सभी छात्रों से मेरी अपील है कि जो भी सरकारी नौकरी या कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं, वे इस आंदोलन का हिस्सा बने। हमें यह दिखाना होगा कि छात्र किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। अगर हम आज चुप रहे, तो आगे धांधली खुलेआम होगी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, दौड़ नहीं सकते तो चले, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चले, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे। आज बिहार के छात्रों के लिए यही संदेश है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए, वीडियो बनाइए, और नहीं बना सकते तो कम से कम अपने परिवार में इस मुद्दे को साझा कीजिए। हमारे परिवार के लोग टीवी समाचार देखते हैं,
लेकिन गोदी मीडिया हमारी आवाज नहीं दिखाता। उन्हें सिर्फ एक पुलिस गिरता दिखता है, लेकिन छात्रों की पिटाई नहीं दिखती। इसीलिए कम से कम 1 घंटा सोशल मीडिया पर समय दीजिए, ताकि हमारी बात सिर्फ छात्रों तक ही नहीं, आम जनता तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी हकीकत पता चले। न कि वो जो नेता के बयान और गोदी मीडिया जो दिखाए, वही उनको सच लगने लगे। और इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं, लेकिन प्लीज शेयर कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके विचार हमारे लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए मायने रखते हैं। कृपा इसे हमारे साथ साझा करें। हम बहुत जल्द इस लड़ाई को जीतेंगे। बस हमें धैर्य और एकता के साथ डटे रहना है। रात के साढ़े 3 से ऊपर हो चुका है और हल्का नींद भी आ रहा है। कुछ गलत अगर लिखा गया हो तो उसके लिए अभी ही माफी मांग लेता हूं। धन्यवाद।